परम शांति बापू जी। परम शांति परम शांति। सभी का स्वागत है बापू जी के इस YouTube चैनल पे। तो आज मेरा बापू जी से ये क्वेश्चन है। बापू जी, आज मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि महाकाल प्रलय के समय पे धरती पे कौन बचेगा, कौन सी आत्मा बचेगी। लेकिन इससे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस वक्त जो वायुमंडल बन रहा है, या काफ़ी ज्योतिष के महाज्ञानियों के वीडियो भी सुनते हैं, बड़ी संस्थाओं के भी वीडियो सुनते हैं, तो सब विनाश की बात करते हैं। कोई बोलता है 2019 में होगा, कोई कहता है कि 2025 में होगा, 27 में होगा। तो सब अलग अलग तारीख हैं, लेकिन सभी के मुंह से यही आता है कि विनाश तो होके ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके साथ साथ कौन सी आत्मा बचेगी, कैसे बचेगी महाकाल प्रलय के समय पे, ये हम आपसे जानना चाहते हैं जी। परम शांति। सभी आत्माएं, जो होने वाला है वो तो सब आपके सामने सब कह रहे हैं ना, वायुमंडल में ही फैल गया है। जी जी। प्रलय प्रलय, विनाश विनाश विनाश, सब कह रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी उसी में आत्माओं में महाकाल प्रलय, जिसको हम कहेंगे महाकाल प्रलय, क्योंकि केवल एक धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में 14 लोगों में, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सभी में होने वाला है। केवल एक धरती पर मृत्युलोक में ये हो रहा है ऐसा नहीं है, सब एक साथ में धीरे धीरे सभी जगह होने वाला है। सभी जगह अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी होने वाला है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में महाकाल प्रलय भी होने वाला है। तो प्रलय, महाकाल प्रलय क्या पूरा बताया, मगर कौन कैसे बचेगा महाकाल प्रलय में, कौन कैसे बचेगा। तो जो साकारी आत्माएं आज 800 करोड़ साकार में मनुष्य रूप में हैं, उसमें सभी आत्माएं अलग अलग कैटेगरी की हैं। सभी आत्माएं अलग अलग कैटेगरी की हैं। कि जो आत्माएं कोई दूसरे ब्रह्मांड, माना सोलर सिस्टम से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आई है, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आई है, कोई ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई है, वो एलियन कनेक्शन का वीडियो देखो। और धरती पर प्रूफ चाहिए तो धरती पर उसका प्रूफ है कि धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय क्यों है। एक दूसरे की बातें दूसरे से क्यों, सबके भगवान अलग अलग क्यों हैं, सब अपने अपने जो मत मतांतर भगवान के नाम पर हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि सभी आत्माओं के अंदर जो रिकॉर्डिंग है, सभी आत्माएं हैं, उसके सभी आत्माओं के कारण शरीर, महाकारण शरीर, परमाकारण शरीर में रिकॉर्डेड है। इसलिए वो कभी किसी के, उसका क्रिएटर, उसका रचयिता जो है, जैसे कोई आत्मा महाब्रह्मांड से आई है, मतलब महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाशगंगा से आई है, तो वो उसका क्रिएटर महाशिव है, महाब्रह्म है। क्या हम शिव निराकार को ब्रह्म कहते हैं, शिव निराकार को ब्रह्म कहेंगे। तो ये महाब्रह्म है, महाशिव महाब्रह्म है। तो हाँ, महाब्रह्म, पुरुष और परम पुरुष, महाब्रह्म, निराकार को महाब्रह्म कहेंगे, निराकार को जी। तो ये महाब्रह्म जो वहां से आई है, तो आत्माएं अलग अलग, ऐसे परम महाब्रह्म यूनिवर्स से आई है, वो निराकार होता है ना महापरम धाम में, तो उसका क्रिएटर अलग अलग है जी। किसी का क्रिएटर ब्रह्म है, किसी का क्रिएटर महाब्रह्म है, किसी का क्रिएटर परम महाब्रह्म है, शिव महाशिव परम महाशिव। जी जी जी। तो ये सभी अलग अलग जगह से आई है आत्मा, उसका क्रिएटर अलग अलग है। इसलिए तो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय धरती पर क्यों बन गए। आज धरती पर कितने संप्रदाय हैं, मठ, पंथ, सभी अलग अलग जगह से आई, सभी अलग अलग। वो एलियन कनेक्शन में आप देख सकते हैं, और हमने कई वीडियो में 3D to 5D में भी बोला हुआ है। तो कौन कैसे बचेगा, उसका सबसे बड़ी बात है, मृत्युलोक में फंस गए सब, सबको घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो इनका घर कहाँ है, सबका घर तो अलग अलग है ना। किसी का घर महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, किसी का घर यूनिवर्स है, किसी का ग्रेट यूनिवर्स है, किसी को ग्रेट गेट यूनिवर्स है। कोई कमजोर आत्मा है तो मुक्त हो जाएंगी। हमारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी वीडियो है, तो कमजोर आत्माएं मुक्त हो जाएगी। मगर इसके पहले प्रोसेस अभी जो होने वाला है, तो उसमें आत्माएं कौन बचेगी, कैसे बचेगी, इसकी विधि बताते हैं। जब आत्माएं स्वयं को पहचाने, पहले स्वयं को पहचाने, खुद को जानोगे तो खुदा को जानोगे ना, तो स्वयं पहचानोगे तो अपने रचयिता को जानोगे। स्वयं को पहचानो, तो स्वयं की पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, इस धरती पर ही क्यों हूँ, दूसरे सितारों में क्यों नहीं हूँ। तो आत्मस्वरूप, जब आत्मा को, सभी आत्माओं को एक कंपल्सरी आगे चलकर एक वायुमंडल में ज्ञान जाएगा। परम शांति का वाइब्रेशन, जितनी जितनी परम शांति वाले वायुमंडल फैलाएंगे, इतने लोगों को टच होगा परम शांति। एक और सामने दुखदायी
महाकाल प्रलय का दुखदायी वायुमंडल होगा, दूसरी ओर परम शांति फैलाने वाले होंगे, तो लोगों को टच होगा और धीरे धीरे परम शांति का ज्ञान सुनेंगे और आत्मस्वरूप बनेंगे, स्वयं को जानेंगे। पहले स्वयं को जानेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, तो उसके अंदर रिकॉर्डेड है आत्मा के आसपास में कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, आत्मा की रिकॉर्डेड चीज़ें, उनको आत्मस्वरूप में होने से इमर्ज हो जाएंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ और कहाँ जाना है, तो और मैं कैसे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके अपने अपने रचयिता, मतलब अपने अपने भगवानों के पास कैसे जाएंगे लोग, अपने अपने घर कहाँ जाएंगे, सबको अपने अपने घर जाना है। और फिर जो आत्माएं कमजोर है वो मुक्ति, जीवन मुक्ति, जानवरों की आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति, और ये मृत्यु लोक को भी अमर लोक बन जाएगा, तत्व परिवर्तन होगा। ये पांचों तत्व जो दुखदायी बने हैं, इम्बैलेंस है, दुखदायी है पांचों तत्व, वो धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से, जो परम शांति का ग्रुप है वो आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से चारों ओर, धरती पर चारों ओर, केवल धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में 14 लोक तक परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे जाएंगे। धीरे धीरे बेहद की आत्मा भी 9 लाख फैलाएगी, 9 लाख, 16,000, 1,008, 108 सब मिलके, 33 कोटि देवी देवताएं भी, जो कुछ साकारी है कुछ आकारी है, सभी में कुछ साकारी आकारी है सभी, तो वो सब मिलके साकारी भी जागेंगे, आकारी भी जागेंगे, और चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, और सभी परम शांति के वाइब्रेशन से आत्मस्वरूप बनेंगे। सबसे पहली प्रोसेस है स्वयं को जानेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, आत्मस्वरूप बनेंगे, तो उसके अंदर सबको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में जो आज दुखदायी लड़ाई झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े का मेन कारण तो यही है ना, सभी आत्माएं अलग अलग जगह से आई हुई हैं, तो आत्माएं अब एक को तो मानेगी नहीं ना, क्योंकि इनके रचयिता अलग है, उसके आत्मा के रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है कारण शरीर में, तो वो अपने भगवान को छोड़कर दूसरे नहीं मानेंगे ना, क्योंकि उसका रचयिता अलग है, उसका भगवान अलग है, उसका तो धरती पर जो अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, धरती पर अनेक प्रकार की, 800 करोड़ तो साकारी दिखते हैं, मगर जो सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं हैं, चाहे भूत प्रेत योनि हो, जो सूक्ष्म जगत है, वो बहुत भरा पड़ा हुआ है, बेहिसाब आत्माएं हैं, तो वो भी दुखदायी हैं। पर बाबूजी, इस महाकाल प्रलय के समय में वो आत्माएं धरती लोक पे क्या हेल्प करेगी? किनकी हेल्प? देखो, कोई भी आत्मा चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, कोई हेल्प तो कैसे कर पाएगी? स्वयं को हेल्प नहीं कर, दूसरों को क्या हेल्प करेगी? सभी को, चाहे साकारी हो चाहे आकारी, जगत में जो बैठी है, जो मगर उनको भी वो तो भी दुखदायी है ना। वो तप लोक में तो ठीक है, वाइब्रेशन ठीक है, मगर उनको ऊपर परमधाम जाना है तो कैसे जाएगी? परमधाम में बैठी हुई आत्मा है, निराकारी स्टेज में है परमधाम में, चाहे साकारी आकारी निराकारी परमधाम की जो आत्मा है भी, वो उनको भी आगे जाना है, तो कैसे जाएगी? और धरती पर ये सब चीजें होने वाली है, तो वो ऊपर कैसे जाएंगे? उनको चिंता नहीं होगी अपने रचयिता? मगर इनको तो सब ढूंढ रहे हैं ना, चाहे साकारी मनुष्य भी दुखदायी होते हैं तो ढूंढेंगे ना, अभी ढूंढेंगे, अभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो सब परम सत्य को ढूंढेंगे। वैसे सभी लोग शांति के लिए, परम शांति के लिए, हाँ, अपने गुरु को, अपने इष्ट को तो ढूंढ ही रहे सब। सभी आगे चलकर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय से भी परे चले जाएंगे। ओके। सभी से ऊपर परम सत्य को जानेंगे। परम सत्य मैं कौन हूँ, तो स्वयं को जानेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मस्वरूप का आत्मज्ञान लेंगे और शांति के लिए तरसेंगे। सारी दुनिया, चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, आकारी भी आत्माएं 3 तत्वों में है ना जी, तो उनकी नेगेटिविटी इतनी फैल जाएगी, नेगेटिविटी इतनी फैलेगी कि सब परम शांति के वाइब्रेशन से जो फैलाएंगे, अंश मात्र भी परम शांति का वाइब्रेशन मिलेगा, तो वो चारों ढूंढती ढूंढती परम शांति के वाइब्रेशन की ओर आएंगे, और वो सब धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से परम ज्ञान लेगी। परम ज्ञान वेद का धीरे धीरे सभी आत्माओं की आत्मस्वरूप की धीरे धीरे धीरे, चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, सभी को परम शांति के वाइब्रेशन से शांति का अनुभव होगा। शांति, वो खुद चाहेगी शांति, और 5 तत्वों से मृत्यु लोक से अमर लोक जाने के लिए वो तरसेगी, हमें अमर लोक जाना है। फिर धीरे धीरे सबको ज्ञान हो जाएगा, भाई हमारा रचयिता कौन है, हमारा भगवान कौन है। हमारा भगवान क्या महाब्रह्म है, महाशिव है, परम महाशिव है, तो सबके रचयिता अलग अलग है। धरती पर ये आ गए, एलियन बनकर आ गए, यहाँ से घूमने फिरने आए थे सभी।
परम शांति। ये जो वीडियो अब आप सुनने वाले हैं ये 5 पार्ट के अंदर आने वाला है और 10-10 मिनट के 5 पार्ट होंगे। तो इसके अंदर बापूजी ने पूरा आत्म जागृति का ये ज्ञान दिया हुआ है कि जैसे महाकाल प्रलय में कौन बचेगा, कैसे बचेगा। तो इसको हमने 5, क्योंकि ये टोटल 5 पार्ट 50 मिनट से ज़्यादा का ये पूरा वीडियो है, पर हमने इसको 10-10 मिनट के पार्ट में डिवाइड किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहला पार्ट देख के ही छोड़ दें। मैं चाहता हूँ आप 5 पार्ट देखिए, जिसके अंदर बापूजी ने बताया स्व परिवर्तन के बारे में, आत्म जागृति के लिए, आत्मा के पुरुषार्थ के बारे में, अंतिम समय कैसा होगा, उस वक्त उसके बाद में क्या गति होगी, उस वक्त सभी धर्मपिता कैसे अपनी आत्माओं को लेके जाएंगे, फिर किस तरीके से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स कैसे बदलेगा, ग्रेट यूनिवर्स कैसे बदलेगा, बेहद के परमपिता आत्माओं को कैसे मदद करेंगे। ये सभी चीज़ें जो है इसके अंदर हमने डिस्कस की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा 5 पार्ट का ये वीडियो देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए और इस पहले पार्ट को आप जरूर से देखिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube.